देखिए जब भी पिछड़े दलितों की बात होगी चिल्लाने लगेंगे। अरे आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा आप लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल रहे हैं। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते, इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप इस बिल को अगर एक लाइन में कहना चाहें तो लौट के बुद्धू घर को आए वाला बिल है ये। मान्यवर, पहले आपने कहा डिजिटल इंडिया होना चाहिए, सारा व्यापार डिजिटली करिए, छोटे छोटे पेमेंट आप डिजिटली करिए। प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं वो चाय वाले हैं, लेकिन इस बिल के माध्यम से चाय वाला, सब्जी वाला, समोसे वाला, ठेले वाला, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, सबका व्यापार आप चौपट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इस बिल के अंदर? आप इस बिल में कह रहे हैं कि यूपीआई से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो व्यापारी होगा, जो व्यापार कर रहा होगा, जिसके खाते में आप पैसा डालेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आप टैक्स? छोटे छोटे व्यापार, सब्जी वाले पे, चाय वाले पे आप अतिरिक्त भार डालने जा रहे हैं। और देश के अगर मान लीजिए आप उनके ऊपर भार डालने जा रहे हैं, वो किसी उपभोक्ता का रिश्तेदार तो है नहीं मान्यवर, घुमा फिरा के वो अपने सामानों का दाम बढ़ाएगा, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, जिनके ऊपर टैक्स के बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ेगी। तो ये दो तरह से मार करने वाला टैक्स है, नंबर एक। दूसरी बात, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मानव बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और दे दीजिए। मान्यवर, यह सरकार कहती है यूपीआई के पूरे सिस्टम को मैनेज करने में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अरे भैया, 27,000 करोड़ रुपए तो आपने सिर्फ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पे 2 साल में देश के करोड़ों उपभोक्ताओं से ले लिया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से, यह बिल इस देश के आम आदमी के खिलाफ है, छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया। मान्यवर, आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़े दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है, कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब यह बिल मैं पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया? ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल
एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़े दलितों की बात होगी चिल्लाने लगेंगे। अरे आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा, आप वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल, ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते, इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? मैं खत्म करो सर, 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और, बोलिए 30 सेकंड। मानवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए, सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते।